Very good morning to all. I am Sudeshna from Premchand Memorial Public School and welcome to the 5th class. Students, today is English class and we will discuss your chapter number 7 which is Maid of the Castle. Okay, so you just listen carefully and try to understand. Okay, students, so let's start today's chapter. Student, this is a very interesting story, so you just listen carefully. Okay. Long ago, there lived a knight in a large castle on Mount Brandenburg in Austria. काफी समय पहले students, knight means kind of soldier. Okay, we can say शूरवीर in Hindi. Okay, students, तो एक नाइट था जो एक बहुत बड़े कैसल में रहता था और वो कहाँ था? वो माउंट ब्रांडबर्ग पर ऑस्ट्रेलिया में था. ओके. ही हैड अ ब्यूटीफुल डॉटर कॉल्ड गंडल. उसकी एक गंडल नाम की सुंदर सी बेटी थी. शी कुड राइड एज एनी सोल्जर एंड डांस ब्यूटीफुली. और जो उसकी डॉटर थी वो एक सोल्जर की भांति राइड कर सकती थी एंड वो बहुत ब्यूटीफुली डांस भी कर सकती थी. When she grew up, the knight asked her to choose a husband. और जैसे ही वो बड़ी हुई, जो उसके फादर थे, नाइट थे, उन्होंने उससे उसके हस्बैंड को चूज करने के बारे में पूछा. ओके, बट गंडल रिफ्यूज्ड. पर उसने मना कर दिया. She was sure that no one could ride or dance as well as she did. Not even the kings, knights or soldiers. और जो गंडल थी वो श्योर थी कि उसके जैसा ना तो कोई डांस कर सकता है और ना ही राइड कर सकता है, ना तो कोई साधारण इंसान और ना ही कोई राजा और कोई शूरवीर. ओके. शी वॉन्टेड समवन बेटर दैन हरसेल्फ. और वो एक ऐसा लड़का चाहती थी, ऐसा हमसफ़र चाहती थी जो उससे ज़्यादा बेटर हो, उससे ज़्यादा अच्छा हो. वन डे द नाइट गेव अ ह्यूज पार्टी वेयर ही इन्वाइटेड ऑल द प्रोमिसेस यंग मैन इन द किंगडम. एक दिन क्या हुआ स्टूडेंट, उस नाइट ने एक बहुत बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज की और दी. ठीक है, उसने बहुत बड़ी पार्टी रखी और उसमें उसने क्या किया था, उसने सभी जो भी होनहार या इंटेलिजेंट राजा या फिर जो भी लड़के थे उन सबको उसने इनवाइट किया था अपने राज्य में. ओके. टू प्लेस गंडल he arranged for a riding competition so that she might choose the best. और गंडल को प्रसन्न करने के लिए, खुश करने के लिए जो नाइट था उसने एक राइडिंग कंपटीशन अरेंज किया सो दैट जो गंडल थी वो उनमें से कोई एक अच्छे को चुन लेती, बेस्ट को चुन लेती. बट गंडल shook her head and said that she was not impressed by any of them. और गंडल ने अपना सर हिलाकर मना कर दिया और कहा कि मैं इनमें से किसी से भी इम्प्रेस्ड नहीं हुई. Then what I to do, my daughter? The knight asked in despair. और नाइट ने पूछा, निराश होकर पूछा कि मैं क्या करूं मेरे बच्चे. ओके. Perhaps they may dance better, said गंडल. और गंडल ने कहा शायद ये डांस अच्छा कर सकते हैं. राइडिंग नहीं की, नॉट एन इशू, बट क्या पता ये डांस अच्छा कर ले, तो इनसे डांस कंपटीशन कराना चाहिए. The music started and Gandal danced with one knight after another. और म्यूजिक स्टार्ट हुआ और गंडल ने एक के बाद एक के साथ डांस किया. ओके. Once again
शी वॉज नॉट इम्प्रेस्ड, और एक बार फिर वो इम्प्रेस नहीं हुई. जस्ट दैन अ टोटल स्ट्रेंजर वॉक्ड इन एंड इन्वाइटेड गंडल टू डांस विद हिम. और तभी क्या हुआ स्टूडेंट्स, एक स्ट्रेंजर आया, चलकर आया, और उसने गंडल को डांस के लिए इनवाइट किया अपने साथ. ओके, दिस टाइम शी वॉज इम्प्रेस्ड, और इस टाइम वो क्या थी, वो इम्प्रेस हो गई थी. दे डांस्ड ऑल अराउंड द हॉल, ऑल द वे डाउन द स्टेयरकेस, ऑल अलोंग द कोर्टयार्ड. एंड उन लोगों ने डांस किया, उन दोनों ने डांस किया पूरे हॉल में और स्टेयर्स पर, ठीक है, और जो आंगन होता है स्टूडेंट, वहाँ पर भी उन्होंने डांस किया. एंड देन दे जस्ट वैनिश्ड. वैनिश्ड मीन्स बिकमिंग इनविजिबल, ठीक है, अदृश्य हो जा. और डांस करने के बाद वो क्या हो गए, इनविजिबल हो गए, गायब हो गए. एवरीवन हंटेड फॉर दैम, और सभी लोग उनको ढूंढने लगे. बट नो वन कुड फाइंड दैम, पर कोई भी उन्हें ढूंढ नहीं पाया. पीपल सैड द गंडल हैड बीन किडनैप्ड बाय द डेविल बिकॉज शी वॉज प्राउडी. और लोगों ने कहा कि गंडल किडनैप कर ली गई है एक डेविल के ज़रिए, बिकॉज वो क्या थी, बहुत प्राउडी थी. गंडल्स फादर कंटिन्यूड टू सर्च फॉर हर विदाउट एनी सक्सेस. और गंडल के फादर उसे कंटिन्यूसली ढूंढे जा रहे थे, जबकि उन्हें कोई भी सक्सेस नहीं मिल रही थी. देन वन डे अ पुअर लेबरर केम एंड टोल्ड हिम दैट देयर वॉज वन स्टीप हिल विद अ कॉटेज वेयर ही हैड नॉट लुक्ड. और एक दिन क्या हुआ, एक मजदूर गंडल के फादर के पास आया और कहा कि तुमने एक जगह अभी नहीं देखी है, और वो कौन सी है, वो है एक कॉटेज, जो कहाँ पे, तो बहुत ही ऊंचाई पे था. स्टीप मीन्स वेरी हाई, ओके, बहुत ऊंचाई पे जो चीज़ होती है, ठीक है. एक कॉटेज है बहुत ऊंचाई पर, हम कह सकते हैं पहाड़ी पर, राइट. तो पहाड़ी पर एक कॉटेज है, वहाँ पर आपने अभी तक नहीं देखा, आपको वहाँ पर ढूंढना चाहिए. बट द हिल इज सो स्टीप सेड द नाइट, आई डोंट थिंक आई कैन क्लाइंब इट. और नाइट ने कहा कि मगर वो तो बहुत ऊंचाई पर है, मुझे नहीं लगता कि मैं वहाँ पर चढ़ सकता हूँ. आई विल कम विद यू सेड द लेबरर. और उस मजदूर ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ चलूँगा. दे वेंट अप एंड नॉक्ड ऑन द डोर ऑफ द कॉटेज. और वो वहाँ पर पहुँचे और उस कॉटेज के डोर को उन्होंने नॉक किया, ओके, खटखटाया. एन ओल्ड एंड अगली वुमेन ओपन द डोर. और एक बूढ़ी और बदसूरत महिला ने वहाँ का दरवाज़ा खोला. आई एम लुकिंग फॉर माई डॉटर गंडल, कैन यू टेल मी वेयर शी इज, आस्क्ड द नाइट. और जैसे ही दरवाज़ा खोला तो नाइट ने पूछा कि मैं अपनी डॉटर को, गंडल को ढूंढ रहा हूँ, क्या तुम बता सकती हो कि वो कहाँ पर है. द वुमेन सेड, आई विल टेल यू इफ यू एग्री टू गिव अप योर कैसल एंड ऑल योर वेल्थ. और उस बूढ़ी महिला ने बोला कि मैं तुम्हें बताऊंगी यदि तुम एग्री हो जाओ अपने सारी जो धन है और जो अपना महल है उसे गिव अप करने के लिए. ऑफ कोर्स आई एग्री सेड द नाइट. और उस जो नाइट था उसने कहा ऑफ कोर्स मैं एग्री हूँ उस चीज़ के लिए. माई डॉटर इज मोर प्रीशियस टू मी देन ऑल माई वेल्थ. और मेरी डॉटर ज़्यादा कीमती है मेरे सारे धन से. देन डू इट सेड द ओल्ड वुमेन. और उस ओल्ड वुमेन ने क्या कहा,
कि तो ये काम आप पहले करो। द नाइट रिटर्न्ड एंड गेव अवे द all his wealth as well as the castle to the poor, keeping just a small farm and a cottage for himself. और वो जो नाइट था वो वापस आया और उसने जल्दी से क्या करा, जो उसका सारा धन था उसने पुअर लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है, उनको दे दिया। और अपना जो कैसल था वो भी उसने सब उनको दे दिया था। बस उसने अपने लिए क्या रखा था, उसने अपने लिए एक छोटा सा फार्म रखा था, ओके, एंड एक कॉटेज रखा था, ठीक है, जिसमें उसका गुजारा हो सकता है। देन ही क्लाइम्ड अप टू द हिल वंस अगेन विद द लेबरर, और फिर वो एक बार फिर से उस हिल पर गया उस मजदूर के साथ। एंड टू हिज ग्रेट सरप्राइज ही फाउंड गंडल स्टैंडिंग देयर, और वहाँ पर उसने सरप्राइज क्या देखा कि उसकी जो डॉटर है गंडल वो वहाँ पर खड़ी है। फादर आई हैड बीन किडनैप्ड बाय द डेविल शी सेड, और गंडल ने कहा कि मैं किडनैप कर ली गई थी एक डेविल के द्वारा। I turned old and ugly because he put a spell on me, but when you agreed to give up everything for my sake, the spell was broken and I am free. और उसने क्या बताया, गंडल ने अपने फादर को ये भी बताया कि वो जो डेविल था उसने उसको क्या बना दिया था, अगली और ओल्ड बना दिया था कुछ मंत्र पढ़कर, ओके, उसने कुछ मंत्र पढ़ा और उसको अगली और ओल्ड बना दिया। बट जब उसके फादर एग्री हो गए अपना सब कुछ गिव अप करने के लिए, उसके सुरक्षा के लिए, उसकी बेटी के खातिर, तो उसने क्या करा, वो जो मंत्र था वो टूट गया, उस डेविल का मंत्र टूट गया और गंडल फ्री हो गई। बट यू आर अ पुअर फार्मर्स डॉटर नाउ सेड द नाइट, और उस नाइट ने कहा कि अब तुम एक पुअर फार्मर की बेटी हो। नेवर माइंड फादर सेड गंडल, और गंडल ने कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। विल यू मैरी मी आस्क्ड द लेबरर, और उस लेबर ने पूछा गंडल से क्या तुम मुझसे शादी करोगी। आई एम अ पुअर लेबरर, और मैं एक पुअर लेबर हूँ। ऑफ कोर्स सेड गंडल स्माइलिंग, आई एम पुअर टू, और गंडल ने हंसते हुए कहा ऑफ कोर्स मैं भी पुअर हूँ। देन दे मैरिड टू ईच अदर एंड लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर, और उसके बाद क्या हुआ स्टूडेंट्स, उन दोनों ने शादी कर ली और खुशी खुशी एक दूसरे के साथ रहने लगे। So I'm sure students you understood today's story and enjoyed also. If you have any problem or query you can ask to me freely. So thank you so much.